संभालती है, लेकिन वो अपनी खुद की केयर करना भूल जाती हैं। पता चल गया कौन है? वो खुद कौन है? आप ही हो, राइट? ठीक है। सो अभी मेरे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। कौन-कौन यहाँ अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करता है? सभी करते हैं नो डाउट, ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई ना करता हो, राइट? सेकंड, कौन-कौन अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी में रखता है? बताओ, जिसको अपनी हेल्थ की पड़ी नहीं है। लास्ट प्रायोरिटी, बिल्कुल ही लास्ट। खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो तब भी ठीक है। होता है ऐसे? होता है तो ऐसे हाँ, होता है। चलो ठीक है, आज हम वही स्पेशल टॉपिक लेकर आए हैं। वुम अगर मैं बोलूँ ना, भगवान ने जो है, जो औरत है या मैं बोलूँ फीमेल्स हैं, वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएशन बनाई है, पर अपनी ही बॉडी के साथ सबसे केयरलेस भी हैं। है ना? क्योंकि वुमन सबका ख्याल रखना जानती है, लेकिन अपना ख्याल नहीं रख पाती। जैसे हम अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करते हैं ना, पहले उसका मोबाइल का कवर लेकर आते हैं कि मोबाइल गिरे ना, टूटे ना। देन फिर उसके ऊपर स्क्रीन गार्ड चढ़ाते हैं कि हाँ, अगर मोबाइल नीचे गिर गया तो स्क्रीन ना टूटे। करते हैं ना हर एक तरह से प्रोटेक्ट। तो वैसे ही लेकिन वुमेन्स क्या करती हैं, उसी तरह से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, राइट? वुमेन्स की चॉइस क्या होती है, पहले हम ये चीज समझेंगे। वुमेन किसको ज्यादा प्रेफर करती है? चॉइस मतलब सिर्फ शॉपिंग से नहीं है कि अगर आप बोलो कि वुमेन्स हमेशा शॉपिंग ही चाहती है, उससे नहीं है। और क्या चॉइस है, डेली लाइफस्टाइल डिसीजन उनके क्या रहते हैं। पहले अगर हम बात करें खाने को लेकर, फूड के चॉइसेस क्या रहते हैं? सुबह का नाश्ता स्किप, क्योंकि टाइम नहीं मिला, बच्चों को रेडी करना था, हस्बैंड को ऑफिस भेजना था, खुद को खाने के लिए टाइम नहीं मिला। सेकंड, बच्चों का बचा हुआ खाना खाना। करते हो तो ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है? करते हो तो करते रहो ऐसे ऐसे कि हाँ ये करते हैं, राइट? थर्ड क्या? टी कॉफी पे दिन चलाना। चाय मिल जाए बस, चाय से हो जाएगा, चाहे खाएं या ना खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होता है ऐसे ही? चलो ठीक है। अभी हम सेकंड जो बात करने वाले हैं वो है टाइम रिलेटेड। हम क्या बोलते हैं? अरे आप ऐसा कर लो, मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने के लिए। करूँ तो क्या करूँ? एक्सरसाइज कर लो, टाइम ही नहीं है। मैम पता है आपको, हमें तो पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता है। भैया वो चीज देखो कि जो बाकी फीमेल्स कैसे करती हैं। अगर वो फीमेल एक फिट है तो वो कैसे करती हैं, वो कैसे अपने टाइम को डील करती हैं, वो भी तो करती है ना। थर्ड क्या? स्लीप। स्लीप के लिए सेक्रीफाइस, नो डाउट होता ही होता है। क्योंकि वुमेन को क्या है कि रात को लेट नाइट 12 बजे सोना है, देन अगेन 4 बजे 5 बजे उठ जाना है अपने हस्बैंड के ऑफिस टाइमिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका लंच टिफिन सब कुछ रेडी कर कर देना है। मतलब सोना भी अगर मैं बोलूँ ना के बराबर, 3 से 4 घंटे की नींद वो भी जो है प्रॉपर नहीं हो पाती, क्योंकि माइंड में एक चीज घूम रही होती है, ये भी रह गया, वो भी रह गया, ये भी करना था, वो भी करना था। होता है ना? अभी हेल्थ के रिगार्डिंग क्या वो मतलब चॉइस रखती है अपनी, वो चीज समझेंगे। पीरियड्स पेन को इग्नोर करती हैं कि पेन ही हो रहा है, कोई बात नहीं। सेकंड, वेट गेन हो रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ रहा है वेट तो कोई बात नहीं, है ना? हेयर फॉल, हेयर फॉल अगर ज्यादा हो रहा है तो वो क्या क्या सोचती हैं? शैम्पू में खराबी है। खाने में खराबी नहीं है, शैम्पू में खराबी है कि जो मेरे बाल झड़ रहे हैं। फिर वो अलग अलग चेंज करके देखते हैं शैम्पू, हाँ कि किससे मेरे बाल कम टूटे। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये गलतियां जो हैं, ये प्रोडक्ट की गलती नहीं है, शैम्पू की गलती नहीं है, ये गलती आप किसकी है कि आपकी, कि आप अपनी केयर नहीं कर पा रही हैं, राइट? वुमेन्स क्या करती हैं? अपने दर्द को स्माइल के पीछे छुपा लेती हैं, पता ही नहीं चलता, है ना? हमें तो फिर बाद में पता चलता, अच्छा मम्मी आपको चोट लगी थी, ऐसा हुआ था। हमें तो पता ही नहीं चलता कब चोट लग गई या कब उन्होंने कुछ कर लिया, है ना? तो आज हम इसे समझ बॉडी के कुछ सिग्नल्स को समझेंगे, ये चॉइसेस बॉडी को कैसे हर्ट करती हैं। अगर आप ये सब कर रहे हो तो ये कैसे आपकी बॉडी को हर्ट करें, आपके शरीर को कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं। पहले आ गया पीरियड्स रिलेटेड। लेट या अर्ली पीरियड्स का आना, मतलब लेट पीरियड्स का लेट होना या बहुत जल्दी आना। पेनफुल क्रैम्प्स होना, पीरियड्स के वक्त पेन बहुत ज्यादा होना, या हैवी या लाइट फ्लो होना, राइट? अगर मैं बोलूँ वेट एंड शेप के रिलेटेड, बेली फैट का बढ़ना, सडनली एकदम से वेट का गेन होना, लेकिन हम उसको भी नोटिस नहीं करते, उसको ये सोच के छोड़ देते हैं, फिर क्या वो वजन ही तो बढ़ा, राइट? वेट लॉस बड़ा मुश्किल होना।
अगर मैं बोलूँ एनर्जी एंड मूड के रिलेटेड, थके-थके रहना, इरिटेशन होना और मूड का खराब रहना, राइट? और अगर मैं आपके बालों और स्किन के लिए बोलूँ, बाल हेयर फॉल का ज़्यादा झड़ना, एक्ने होना और डार्क पिगमेंटेशन होना, राइट? बॉडी कभी अचानक खराब नहीं होती, वो पहले खराब होने से पहले आपको कुछ सिग्नल्स भी देकर जाती है। उसी तरह से सिग्नल क्या है आपका पीसीओडी, पीसीओएस। जिनको भी यहाँ पर पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, आज हम डिटेल में टॉपिक अभी उसी के बारे में बात करेंगे, राइट? पहले सबसे पहले समझते हैं कि पीसीओडी, पीसीओएस होता क्या है। पहले हम लिख सकते हैं पीसीओडी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिस्टिक ओवरेन डिसीजेस। ये क्यों होता है पीसीओडी, अभी इसको समझेंगे। लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से, कि आपका लाइफस्टाइल बहुत खराब है, गलत फूड, स्ट्रेस और एक्सरसाइज ना होना लाइफ के अंदर, उसकी वजह से। थर्ड क्या रीजन है, कि आप प्रॉपरली टाइम ही नहीं देते हो अपने आप को, जिसकी वजह से आपको पीसीओडी जैसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये रिवर्सिबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को सुधारा, अगर हमने अपने खाने पर ध्यान दिया, अपने स्ट्रेस पर ध्यान दिया, इसको हम फिर भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन पीसीओएस, पीसीओएस क्यों होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, थोड़ा जेनेटिक भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मम्मी पापा को था, मम्मी को था तो हमें ट्रांसफर हो गया, थोड़ा जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन वो 10% चांसेस रहते हैं जेनेटिक के। मेन तो आपका खुद का लाइफस्टाइल, राइट? और कुछ लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस लेना, राइट? मेडिकेशन हाई मतलब मेडिकेशन लेना, राइट? लेकिन ये मैनेज हो सकता है, इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एकदम से अगर आप बोलो खत्म करें, खत्म नहीं हो सकता। पीसीओडी आपका क्योर हो सकता है, पीसीओएस आपका क्योर नहीं हो सकता, इसको हम ठीक कर सकते हैं, राइट? अगर हम बोले पीसीओडी को एक नाम देना चाहे, पीसीओडी क्या एक वार्निंग है और पीसीओएस क्या एक अलार्म है। पीसीओडी, पीसीओएस क्यों होता है, पहले अब ये चीज समझेंगे। कॉमन रीजन क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सबसे मेजर रीजन है पीसीओएस और पीसीओडी होने का, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सेकंड क्या रीजन है, प्रोटीन की डेफिशिएंसीज होना बॉडी के अंदर। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारा एक ही डायलॉग होता है, दुनिया से जग से सुना, तो हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन तो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, यही होता है। पर डिटेल में कभी नहीं पढ़ा कि हाँ कि वो हानिकारक है, ये क्या है। प्रोटीन की डेफिशिएंसीज की वजह से भी आपको पीसीओडी, पीसीओएस का सामना करना पड़ता है। अपनी लाइफस्टाइल के अंदर एक्सेस में शुगर एंड कार्ब्स को ऐड करने से भी पीसीओएस और पीसीओडी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे मेजर रीजन अब आपका आ गया स्ट्रेस, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते। स्ट्रेस नहीं छोड़ सकते ना, ये छोड़ सकते हैं? हाँ या ना में बताएंगे, छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते? चिंता करना, मैम नहीं छोड़ सकते, क्या बोल रहे हो? फैमिली की चिंता, खाने पीने की चिंता, राइट? किसको क्या दिया है उसकी चिंता। लेकिन इसको भी ज़्यादा स्ट्रेस में लेना भी डिसीज बन सकता है, आपकी लाइफ को खुद ही नुकसान होगा। और इरेगुलर स्लीप, ज़्यादा घंटा नहीं बोलूँगी, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का क्वालिटी स्लीप आप भी, आपकी बॉडी को भी रिक्वायर्ड है, राइट? और फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, चाहे आप दिन में 10 मिनट निकालो, चाहे आप दिन में 20 मिनट निकालो, चाहे आप रसोई में खड़े होकर ही क्यों ना, जब जैसे आप दूध वगैरह उबाल रहे हो, आप रसोई में खड़े होकर 2-3 जंपिंग जैक्स, कुछ भी एक्सरसाइज क्यों ना कर लो, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। पीसीओडी, पीसीओएस के क्या सिम्टम है, आपको कैसे पता चलता है कि अब ज्यादा दिक्कत बढ़ गई है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पीरियड्स प्रॉब्लम, लेट पीरियड्स का होना, साइकिल का मिक्स होना, राइट? हैवी या पेनफुल पीरियड का होना, वेट इश्यूज, बेली फैट का बढ़ना, वेट इजीली मतलब बढ़ ही रहा है, गेन ही हो रहा है, आपका वेट कम नहीं हो रहा, आप सब कुछ ट्राई कर रहे हो वेट लूज करने की, फिर भी वेट आपका बढ़ता ही जा रहा है, कुछ खा भी नहीं रहे हो इतना, राइट? वेट कम करने में मुश्किल होना, स्किन एंड हेयर के रिलेटेड हेयर फॉल ज़्यादा होना, फेशियल हेयर का ज़्यादा आना और एक्ने ज़्यादा होना, एनर्जी एंड मूड के रिलेटेड थकान होना, मूड स्विंग्स होना और डिप्रेशन। ये तो आजकल के लाइफस्टाइल का एक पार्ट ही बन चुका है ना? पीसीओडी, पीसीओएस की अब क्या केयर कर सकते हैं, किन क्या चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल हाई प्रोटीन फूड, आपको क्या करना है, हाई प्रोटीन फूड अपनी डाइट के अंदर ऐड करना। आप चेक करो कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रोटीन पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कितने ग्राम हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, किसको मालूम है? जिसको मालूम है वो चैट बॉक्स में डालेगा, जो एक्टिव होगा वही डालेगा चैट बॉक्स में। किसको पता है कि मेरी बॉडी को कितने ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है? लो ग्लाइसेमिक कार्ब्स का इंटेक करना और फाइबर रिच डाइट अपनी डाइट के अंदर ऐड करना। बेस्ट फूड क्या है? दाल, चना, राजमा, पनीर, कर्ड, एग्स, नट्स एंड सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइट। क्या नहीं खाना है आपको? शुगर, चीनी, बेकरी आइटम्स, वाइट राइस, अरे क्या बोल दिया, चावल के बिना तो रहा ही नहीं जाता, है ना? कौन कौन है जो खाता है अभी भी चावल? ऐसे करेगा यस। नीतू गुप्ता जी खाते हैं। और कौन खाता है? लेकिन खाओ, मना नहीं है, लेकिन हाफ बाउल जो आपके ब्राउन राइस हो, वाइट राइस नहीं। अब ब्राउन राइस लो, ब्राउन राइस अच्छे हैं, वाइट राइस को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करो। लेना है हाफ बाउल, राइट। यहाँ पर किसी ने बिल्कुल सही डाला है कि हमें 1 kg पर 1 ग्राम लेने की मतलब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप चेक करें कि अगर आपका वेट 60 है तो आपको 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, क्या वो पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो चीज़ का चेक करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मैदे को अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है, जूसेस को अवॉइड करना है। जूसेस भी आप सोचते हैं ना कि हम चलो मौसम्मी का जूस पी रहे हैं, मौसम्मी का जूस तब बेनिफिट है जब आप मौसम्मी को खा रहे हो, तब नहीं बेनिफिट देता जब आप उसका जूस बनाकर पी रहे हो। अगर हम जूस बनाते तो मौसम्मी में जो फाइबर होता है वो सारा निकल जाता है, वो सारा कूड़े करकट में गया, राइट। अगर आपको किसी भी चीज का लाइक आपको गाजर का भी जूस लेना है, गाजर का जूस मत बनाओ, उसको ऐसे इनटेक कर लो, वो ज्यादा फायदेमंद है, राइट। शुगर कम मतलब हॉर्मोन्स जो है आपके काम्स होंगे, राइट। हॉर्मोन्स आपके ठीक रहेंगे अगर आपने अपनी डाइट के अंदर चीनी को कम किया। मील टाइमिंग का प्रॉपर ध्यान रखें, अपने पोषण का ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट या मील कोई भी स्किप ना करें। हम क्या करते हैं, वेट लॉस करने के चक्कर में मील स्किप कर देते हैं, या टाइम ना होने की वजह से मील स्किप कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप सोचते हैं कि आपका वेट कम हो जाएगा मील छोड़ने से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट उल्टा बढ़ेगा ही, और आपकी जो बॉडी है उसमें फुलावट बढ़ेगी। आपने देखा ना, काफी सारे लोग खाते बहुत कम है लेकिन उनकी बॉडी में फुलावट भर रही होती है। तो वैसे ही आपकी बॉडी आगे जाकर हो जाएगी अगर आप मील स्किप करोगे। सेकंड, गैप ज्यादा नहीं डालना है खाने में, राइट। 4 से मतलब अगर मैं बोलो 3 से 4 घंटे बाद अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ इंटेक करना ही करना है। जिससे हमने अपनी मील्स को क्या किया हुआ है, 5 टाइम मील्स में डिवाइड किया हुआ है कि आपको 5 टाइम मील्स लेना ही लेना है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, आफ्टरनून स्नैक और इवनिंग स्नैक, राइट। एंड इसके साथ साथ लेट नाइट ईटिंग से बचना है और अपने पोर्शन का ध्यान रखना है कि आप एक टाइम पर खा रहे हो, अपने पोर्शन को कम खाओ। अगर आप 3 टाइम का खाना अगर आप खाते हो प्रॉपरली, अगर जैसे अभी आपका 3 टाइम आपका मील लेते हो, आपको उसको ऐसे डिवाइड करना है कि आप उसको 5 टाइम में डिवाइड करो, राइट। एक्सरसाइज एंड मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ कार्डियो करने से नहीं चलेगा। हमारे क्लब में आपको नॉर्मली कार्डियो करवाया जाता है, कार्डियो करने से नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, वेट ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, वेट को उठाने वाला एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, राइट। योगा, योगा आपको बहुत सपोर्ट करता है, जिनको भी यहाँ पर पीसीओडी पीसीओएस चैलेंज है, जो बटरफ्लाई पोज है, वो एवरी फीमेल्स को बोलूंगी कि वो एवरी डे जरूर करें, जरूर करें। आप खुद भी करें और अपनी जो यंग गर्ल्स हैं 18 19, उनको भी जरूर बोले कि वो डेली जरूर फॉलो करें, राइट। अभी स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि जितना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा उतना क्या होगा, कार्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होगा। कार्टिसोल बढ़ा तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हाई होगा, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि पीसीओडी पीसीओएस का चैलेंज का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन करें, या जो भी आपको अच्छा लगता है, मी टाइम निकालें, राइट। लेट नाइट खाने से बचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और इसके साथ साथ अभी हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, राइट। हम इसको ठीक कर सकते हैं थ्रू सप्लीमेंट्स भी एंड मेडिसिन भी। अगर आप बोलेंगे कि सप्लीमेंट ले रहे तो मेडिसिन लेना क्यों ज़रूरी है,
भैया डॉक्टर की गाइडेंस में रहना भी ज़रूरी है, लेकिन हम मेडिसिन को कैसे छोड़ सकते हैं, हमारी कम्युनिटी आपको वो सपोर्ट करती है। हमारी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करती है कि जो बॉडी के अंदर आपकी डेफिशिएंसीज़ है उसको कंप्लीट करें और आपका धीरे-धीरे जो मेडिसिन्स है वो बंद हो। हम यहाँ पर क्लेम नहीं करते आपके कोई भी चैलेंजेस कवर होंगे, लेकिन आपने आपकी खुद की लाइफ़स्टाइल के थोड़े से चेंजेस लेकर आने से आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वेट को कम करना पड़ेगा। अपने वेट को आइडियल लेकर आना पड़ेगा, राइट? सेकंड क्या करना पड़ेगा, पीसीओडी पीसीओएस को क्योर करने के लिए अपनी डाइट के अंदर विटामिन्स का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, आप क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, हमारे हर्बलिक में बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन आता है जो आपको पीसीओडी पीसीओएस में सपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में सपोर्ट करता है, दैट इज वुमेन चॉइस। मैं यहाँ पर आपके साथ पिक भी शेयर करती हूँ, राइट? ये आपको सपोर्ट करती है टैबलेट, आपको हॉर्मोन्स को बैलेंस करने के अंदर आप इसको ज़रूर अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि जिनको पीसीओडी या पीसीओएस का चैलेंज है वही ऐड करें। आप इसको वैसे भी नॉर्मली ऐड कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेशन रहता है या पेनफुल क्रैम्प्स होते हैं, वो ज़रूर अपनी डाइट के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो आप मुझे थम्स अप कर सकते हैं। ओके, सो ऑलराइट। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन चॉइस टैबलेट, इसमें क्या होता है 30 टैबलेट्स होती हैं जो कि आपको डेली 1 टैबलेट लेना होता है। ये आपको सपोर्ट करते हैं मूड स्विंग्स को रोकने के लिए, राइट? जस्ट गिव मी 1 मिनट। एंड इसी के साथ-साथ में आपको क्या ऐड ऑन करना है, कि आपको मल्टीविटामिन भी साथ में ऐड ऑन करना है अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड इसी के साथ-साथ में अ, अगर मैं बोलूँ मेडिसिन्स वर्सेस लाइफ़स्टाइल, सिर्फ़ मेडिसिन से अगर मैं बोलूँ कि पीसीओएस ठीक नहीं होता है, सिर्फ़ डाइट से भी नहीं, कॉम्बिनेशन चाहिए दोनों का। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल भी सुधारनी पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग क्या बोलते हैं कि मेडिसिन ले तो रहे हैं, फिर क्या हो गया, ठीक हो जाएगा अपने आप। मेडिसिन से ओनली नहीं चलेगा जब तक आप अपनी लाइफ़स्टाइल को नहीं सुधारोगे। लाइफ़स्टाइल रूट ट्रीटमेंट है एंड मेडिसिन सिम्पटम कंट्रोल। जस्ट वो आपके सिम्पटम को एक बारी के लिए कंट्रोल करेगा, लेकिन चैलेंज तो वही रहेगा ना, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को भी सुधारना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस का चैलेंज है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अ, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हो तो आपके चैलेंजेस ओवरकम हो सकते हैं और हेल्थी बेबी पॉसिबल है अगर आप राइट राइट न्यूट्रिशन वेट की तरफ अगर आप ध्यान देते हो और इसके साथ साथ स्ट्रेस को कम करते हो, राइट? आपको किन किन चीजों से बचना है, क्रैश डाइटिंग, डाइटिंग करना, राइट? यहाँ पर हम अमेजिंग क्या बात है कि हम यहाँ पर 5 टाइम मील से अपना वेट लॉस करते हैं, खाना खाकर वेट लॉस करते हैं, ना कि खाना बंद करके हम अपना वेट लॉस करते हैं। सेकंड क्या है कि आपको यूट्यूब डाइट फॉलो करने से बचना है। हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पर चले जाते हैं डायरेक्टली, अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, उन चीजों से हमने बचना है, राइट? सेल्फ मेडिकेशन से बचना है कि अरे फीवर हुआ है तो हमने क्या किया, डोलो ले लिया, कि डॉक्टर तो हमेशा फीवर में डोलो ही देता है तो हमने डोलो ले लिया। जब खुद से अपनी मेडिसिन लेते हो ना, उस चीज से भी बचना है। बिना गाइडेंस से कोई भी सप्लीमेंट या कुछ भी नहीं लेना है। आपके कोचेस यहाँ पर आपको है गाइड करने के लिए बैठे हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं गाइड करने के लिए। खुद डॉक्टर नहीं बनना है। ये तो सभी बनते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, बच्चा बीमार हुआ तो बच्चों को ये टैबलेट दे दो, हमेशा वही तो मिलती है। काफी सारे लोग करते हैं घरेलू नुस्खे, यूट्यूब पर चले जाते हैं, कोल्ड कफ हुआ है तो घरेलू नुस्खे, नो डाउट कि वो काम करते हैं, जो पुराने हमारे ओल्ड जमाने में थे वो काम करते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर की कंसल्टेशन या आपके कोच की गाइडेंस। तो आशा कि आज का नॉलेज आपको अच्छा लगा होगा, आप इन पॉइंट्स पर ज़रूर वर्क करेंगे, अपनी केयर करना ज़रूर सीखेंगे और अपनी बेटियों को भी ज़रूर सिखाएँगे जो यहाँ पर नहीं है, राइट? जो लोग यहाँ पर मेल्स टॉपिक सुन रहे हैं, वो अपनी फीमेल्स का ध्यान रखेंगे, राइट? सो अभी हम यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स लेते हैं, आप लोगों से बात करते हैं और किसी का भी अगर ऐसा रिजल्ट है जहाँ जिनका यहाँ पर पीसीओएस, पीसीओडी क्योर हुआ है, ये जिनको प्रेगनेंसी रिलेटेड चैलेंज था वो क्योर हुआ है, तो वो प्लीज जरूर अपना हैंड रेस करें ताकि आपका रिजल्ट किसी के लिए मोटिवेशन बन सकता है। तो एक बारी मैं यहाँ पर हैंड को डाउन कर देती हूँ।
1 मिनट दीजिए, मैं आपको यहाँ पर हैंड को डाउन कर देती हूँ। तो अगेन किसी को अगर बहुत इम्प्रूवमेंट लगा है पीसीओडी, पीसीओएस में, या जिसने भी वुमेन चॉइस टैबलेट यूज़ किया है, या जिसको प्रेगनेंसी में भी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, यूज़ करने के बाद वो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ करें। है किसी को रिजल्ट मिला है? इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज़ कर सकते हैं या वेव कर सकते हैं अपने हैंड को, मैं यहाँ से आपको देख पा रही हूँ। भैया रिजल्ट शेयर करोगे तभी तो आप किसी के लिए मोटिवेशन बन पाओगे। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ हैं अंजलि मैम है, अंजलि जी के पास चलते हैं। अंजलि मैम, आपके पास 11 मिनट का ऑप्शन। जी मैम। हेलो। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे आप? राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? और मैम मुझे